गुड डे डियर स्टूडेंट्स। बीए पार्ट प्रथम वर्ष की क्लास में आप सभी का स्वागत है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने वैधता का अर्थ और उसकी परिभाषा समझने का प्रयास किया था। आज हम वैधता का ऐतिहासिक विकास और उसकी विशेषताओं पर चर्चा करेंगे। राजनीति विज्ञान में वैधता या औचित्यपूर्णता की अवधारणा कोई नई अवधारणा नहीं है, बल्कि ये एक अति प्राचीन अवधारणा है जिसकी पुष्टि प्राचीन राजनीतिक विचारकों के विचारों में मिलती है। पाश्चात्य दृष्टिकोण से हम प्लेटो से राजनीतिक चिंतन की शुरुआत देखते हैं और प्लेटो ने अपनी व्यवस्था का आधार ही न्याय को बताया है। न्याय यानी जनता के स्वीकार्य मूल्य। न्याय होगा वहां जनता का विश्वास शासन व्यवस्था में होगा, यानी राजनीतिक व्यवस्था को वैधता की प्राप्ति होगी। इसी तरह अरस्तु ने कानून सम्मत शासन या संवैधानिक शासन की चर्चा की है। कानून सम्मतता या शासन का आधार संवैधानिक होना वैधता की पुष्टि करता है। कालांतर में सिसरो ने लेजिटिमम शब्द का प्रयोग विधि द्वारा गठित शक्तियों और न्यायाधीशों के लिए किया है। सिसरो के बाद में मध्य युग में भी अनेक विचारकों ने वैधता का समर्थन किया है। मध्य युग में पोपवादी कट्टरपंथता के समय में संत एक्विनास ने सत्ता की वैधता का समर्थन किया। एक्विनास ने शासक को असीमित रूप से शासनाधिकार दिए जाने का विरोध किया और शासक को सीमित अधिकार ही एक्विनास ने दिए। इसी तरह मार्सिलियो ऑफ पेडुआ ने भी राजसत्ता का औचित्य धर्मशास्त्र के तर्कों की जगह है कानूनी तर्कों के आधार पर सिद्ध किया। यानी मार्सिलियो पेडुआ ने धार्मिक आस्था की जगह कानूनी आस्था को जन्म देकर वैधता को पुख्ता किया। कालांतर में मैकियावेली ने राजसत्ता का औचित्य मानव की निम्न मनोवृत्तियों में देखा और उनकी पूर्ति में वह औचित्यता की खोज करते हैं। समझौतावादी विचारकों में हॉब्स, लॉक और रूसो ने समझौते तथा सहमति के रूप में वैधता को स्पष्ट किया। इन्होंने राजसत्ता का औचित्य शासक और शासितों की सहमति को माना। लोक ने विधि के शासन का समर्थन किया तथा मनमाने शासन को कोई स्थान नहीं दिया। इसी तरह रूसो ने सामान्य इच्छा का सिद्धांत प्रतिपादित करके वैधता पर बल दिया। इनके विचारानुसार लोकतांत्रिक संरचना ही लोकतंत्र की आत्मा नहीं होती, वरन नैतिकता, न्याय,
सद्गुण के अभाव में लोकतांत्रिक संस्थाएं महत्वहीन हो जाती है। इसी कारण रूसो ने प्रभु सत्ता जनता की सामान्य इच्छा में निहित बताई। इस तरह समझौतावादी विचारकों ने वैधता को शासन का आधार माना और समझौते का स्वरूप या समझौते की स्वीकृति ही वैधता की प्रामाणिकता है या वैधता की स्थापना है। हीगल ने भी शाश्वत चेतना को राज्य सत्ता की औचित्यता का आधार बताया। आधुनिक युग में टी.एच. ग्रीन ने वैधता का समर्थन किया। ग्रीन ने कहा कि इच्छा न कि शक्ति राज्य का आधार है। ग्रीन ने राज्य का आधार इच्छा को माना, शक्ति को नहीं। इसी तरह आधुनिक समय में मैक्स वेबर ने वैधता को सत्ता से जोड़कर स्पष्ट किया। वेबर के अनुसार वैधता विश्वास पर आधारित होती है। राजनीतिक व्यवस्था के लिए आज्ञा पालन की स्थिति वैधता के द्वारा उत्पन्न की जाती है। संक्षेप में वैधता या औचित्यपूर्णता शासक पक्ष और शासित पक्ष के बीच में पाई जाने वाली सहमति है। सहमति का अर्थ सर्वसहमति या पूर्ण सहमति से नहीं है, वरन शासक वर्ग के साथ शासित वर्ग की सामान्य सहमति से है। जब दोनों के मध्य यह सामान्य सहमति स्थापित हो जाती है तो शासक वर्ग के शासन करने के अधिकार को वैधता प्राप्त हो जाती है। इस तरह किसी न किसी रूप में प्राचीन काल से वैधता शासन सत्ता का महत्वपूर्ण आधार रही है। अब हम बात करेंगे वैधता की विशेषताओं के संदर्भ में। वैधता की पहली विशेषता है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन। वैधता एक ऐसी अवधारणा है जिसका मूल्यांकन किया जा सकता है। लोग इस बात की जांच करते रहते हैं कि क्या वास्तव में शासक जनता के कल्याण के प्रति प्रतिबद्ध है, क्या वह यथार्थ में उनके लिए कार्य कर रहा है। यदि उन्हें इस बात का विश्वास हो जाए कि शासक की वैधता को शासक वर्ग जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रहे हैं, तो वे शासक की वैधता को स्वीकार कर लेंगे। यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि शासन के मूल्यांकन की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। लोग शासन की वैधता का प्रत्येक कदम पर मूल्यांकन करते हैं। जैसे ही उन्हें आभास होता है कि शासक ने अपने आदेशों के पालन करवाने का अधिकार खो दिया है, शासक वर्ग की वैधता संकट में पड़ जाती है। इस तरह वैधता का निरंतर मूल्यांकन होता रहता है और इसी मूल्यांकन के आधार पर राजनीतिक सत्ता की वैधता बनी रहती है या वैधता समाप्त हो जाती है। वैधता की दूसरी विशेषता है मूल्य प्रतिमानों से संबद्धता, वैल्यू पैटर्न बेस्ड। वैधता का समाज के मूल्य के प्रतिमानों के साथ यानी सामाजिक मूल्य प्रतिमानों के साथ घनिष्ठ संबंध होता है। यदि लोगों द्वारा स्वीकृत मूल्य और शासक वर्ग द्वारा स्थापित मूल्य में समानता है
तो शासक को जनमानस में अपनी जड़ें जमाने में कठिनाई नहीं होगी। परंतु इन दोनों में कोई असमानता है या विरोध है तो शासक वर्ग के द्वारा अपनी वैधता खो दी जाती है। यानी शासक वर्ग और जनता के मूल्य प्रतिमानों में समरूपता का होना आवश्यक है। जब तक यह समरूपता बनी रहती है तब तक वैधता भी बनी रहती है। जिस दिन ये समरूपता खंडित हो जाती है, वैधता के सामने संकट आ जाता है। वैधता की तीसरी परिभाषा है जन सहमति। राजनीतिक अवधारणा और व्यवस्था के पीछे वैधता के लिए जन सहमति की आवश्यकता होती है। जब तक जन सहमति प्राप्त नहीं होती तब तक उस व्यवस्था की वैधता पर प्रश्न चिन्ह लगा रहता है। वर्तमान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन द्वारा जन सहमति की अभिव्यक्ति होती है, जो वैधता को भी व्यक्त करती है। समय समय पर जो निर्वाचन आयोजित किए जाते हैं, चुनाव का आयोजन किया जाता है, वह शासक वर्ग की वैधता को ही प्रमाणित करने का एक प्रयास है। अगर जनता को स्थापित शासन में विश्वास है तो वह पुनः उसे चुन लेती है और उसके मूल्यों में, उसके कार्यों में उसका विश्वास डगमगाने लग जाता है तो वह उसे पद से हटाकर किसी दूसरी शक्ति को राजसत्ता प्रदान कर देती है। वैधता की अगली विशेषता है प्रभावकता की धारणा। परसेप्शन ऑफ एफिकेसी। कुछ विचारक मानते हैं कि राजनीतिक व्यवस्था की स्थिति तथा उसकी वैधता उसकी प्रभावोत्पादकता या प्रभावकता पर निर्भर करती है। वास्तव में वैधता तभी प्राप्त होती है जब उसे उसके किसी तथ्य ने कुछ सीमा तक प्रभावकता प्राप्त कर ली हो। वैधता के लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने के लिए नहीं हो, बल्कि उसको नागरिकों के जीवन पर प्रभावी नियंत्रण भी प्राप्त हो। शासक वर्ग के कार्य जब जनता की मानसिकता को प्रभावित करते हैं और उस पर ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं कि जनता स्वतः उसे स्वीकार कर लेती है, तो उसकी वैधता बनी रहती है। ये प्रभावोत्पादकता वैधता की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। कोई शासन व्यवस्था अगर जनता पर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाती तो उसकी वैधता संकट में पड़ जाती है। वैधता की अगली विशेषता है कि वैधता शक्ति को सत्ता बनाती है। लेजिटिमेसी मेक अथॉरिटी द पावर। सत्ता और वैधता में घनिष्ठ संबंध होता है। सत्ता शक्ति का ही रूप होती है, किंतु शक्ति सत्ता का रूप तब प्राप्त करती है जब शक्ति को वैधता प्राप्त हो जाती है। यानी कि वैधता से युक्त शक्ति ही सत्ता कहलाती है। शक्ति को सत्ता की स्थिति तब प्राप्त होती है जब उसे जनता की दृष्टि में वैधता प्राप्त हो जाती है। शक्ति अथवा सत्ता में जब तक जन सहमति का आधार नहीं होता तब तक वह वैध नहीं मानी जा सकती। तो ये हुई वैधता का ऐतिहासिक विवरण और वैधता की विशेषताएं। इन विशेषताओं के आधार पर वैधता की अवधारणा आपको पूर्णतः समझ में आ गई होगी। अगले वीडियो में हम किसी नए टॉपिक के साथ फिर
उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।